बरनाला जिले के प्रसिद्ध विद्यक संस्था गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज संघेड़ा विखे 7 रोज़ा NSS कैंप का समाप्ति समारोह होया। संस्था के प्रधान उगे समाज सेवी स्टेट अवार्डी सरदार भोला सिंह विरक की देखरेख हेठ होए समारोह विच डॉक्टर तरशपाल कौर, डॉक्टर साजनप्रीत, भैन BK ऊषा मुख मेहमान वजों पुजे, जिन्हां दा प्रिंसीपल डॉक्टर सरबजीत सिंह कुलार, डॉक्टर अनिल शोरी, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, डॉक्टर हरदीप कौर ने भरवां स्वागत किया। इस मौके कॉलेज दी विद्यार्थियों वालों रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसने मुकाबला करा के वेख लो, फिर भी जे किसे नूं झूठ लगदा, अरशां तो परियां बुला के वेख लो। बाबा सच रब दे दुआरा वर्गा, रूप किते नी पंजाबी मुटियारा वर्गा। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसने मुकाबला करा के वेख लो, भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसने मुकाबला करा के वेख लो। सूट पाके दा पंजाबी आउण सामने तां होश गुम कर दिंदियां, लौण महकने पूरी कायनात नूं जिथे कर दिंदियां। सूट पाके दा पंजाबी आउण सामने तां होश गुम कर दिंदियां, लौण महकने पूरी कायनात नूं जिथे कर दिंदियां। हसा मिठा गुल कंड दी लारा वर्गा, रूप किते नी पंजाबी मुटियारा वर्गा। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसने मुकाबला करा के वेख लो। विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸੋਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NSS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ बहुत वधिया तरीके दे नाल अपने कैंप नूं संपूर्ण किया। अपने टीचर नूं नहीं सर कर सकोगे ते नाल दी नाल उन्हां ने अज दे दौर विच विद्यार्थी वर्ग समुचे समाज दे विच जो साडा मोबाइल के माध्यम असीं अपने परिवारां तो थोड़ा जिहा वक्फा बनाउंदे जा रहे हैं, उस संबंधी चिंता जाहिर भी की तो साडे विद्यार्थियों नूं नसीहत भी दी कि वो हर चीज़ हर कोई भी साडा जो भी डिवाइसिस है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उसनूं वरतों की एक लिमिट दे विच रखते हुए अपने परिवार लिए अपने लिए हर वक्त की इंपोर्टेंस नूं समझते हुए अपना जिहड़ा हैगा जिंदगी दे विच इंपोर्टेंस देणगे। नाल दी नाल उन्हां ने समाजिक वैल्यूआं की गल भी की कि साडे विद्यार्थी वर्ग दे लई जो समाजिक मुੱਲ ने जो कि हुण खत्म हो रहे हैं। किसी वेले हिंदुस्तान खास करके एशियन कंट्री अपने समाजिक गुणा कारण संसार विच प्रसिद्ध सन, ते अज असीं इन्हां समाजिक गुणा तो सखणे हुंदे जा रहे हाँ। तो उन्होंने इस गल के उपर भी साडे इन्हां वलंटीयर्स नूं जोर दे के आख्या कि वो अपने विरसे नाल, अपने संस्कारां नाल, अपने माता पिता नाल, अपनी कौम नाल, समाज नाल जुड़न। तो अखीर में उन्होंने जी एक बहुत ही वधिया गल आखी कि NS के वलंटीयर होने के नाते उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुसी
ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬॉयਜ਼ ਤੇ 2 ਗਰਲਸ ਬੈਸਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੱਢੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਗਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਾਲਜ। ਮਿੱਠੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। याद रखें, युवा छोटों के लिए भी मिसाल है, छोटे भी आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बड़ों के लिए आप लाठी हैं। बड़ों को चलाना, बुज़ुर्गों को समझना। आज के बाद कभी भी कोई बुज़ुर्ग गुस्सा कर दे, क्योंकि पहली बात तो कभी उनको इस बात के लिए डांटे नहीं। मैं थोड़ा मेडिकली के बारे में जानते हुए कहती हूँ कि एक डायमेंशिया होता है जो एक एज के बाद आ जाता है। झूठ नहीं बोलते हैं बुज़ुर्ग कभी कभी, लेकिन डायमेंशिया ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको कहाँ क्या चीज़ रखी है वो भूल जाती है। जैसे आपने कहा कोई बात उनको, बुज़ुर्गों को या पेरेंट्स को भी आ रहा है, आजकल तो छोटी उम्र में भी आना शुरू हो गया, ये मेंटल प्रॉब्लम है, उसको मेमोरी ख़त्म होने लगती है स्ट्रेस से कहीं ना कहीं। तो जब वो आता है तो कभी कभी आप कोई बात उनको कह के जाते हैं, 2 मिनट के बाद वो भूल जाएंगे, वो कहेंगे मेरे को कब कहा। कि आप युवा छोटे बच्चों के लिए मिसाल हैं और बड़ों के लिए ढाल हैं, लाठी हैं। आप समझ लीजिए कि इनके वश की बात नहीं है। आप उसी घड़ी अपने को मोल्ड करें, मोल्ड करने वाला रियल गोल्ड होता है। कोई बात नहीं, हाँ मेरे को याद नहीं था, मेरे को ही भूल गया था, इसमें उनको गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने घर में भी सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए इन बातों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स जब आपके अंदर ये बिहेवियर चेंज देखेंगे, पूरा आप दिल से काम करेंगे, घर में शांति से रहेंगे, हर काम आगे होके करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करदी हाँ साडे उन्हां विद्यार्थियों का जिन्हां ने बहुत ही सुचੱਜੇ तरीके दे नाल अपने कैंप नूं बुलंदियां ते ले जा चुके ने। ते साडे अज दे समागम दे विच पहुंचे हुए डॉक्टर तरसपाल कौर जी ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ NSS ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। डॉक्टर साजनप्रीत जी, स्टेज संचालन कर रहे सरदार मिठू राम पाठक जी, NSS दे इंचार्ज डॉक्टर गुरप्रीत कौर, डॉक्टर हरदीप कौर, अनिल कुमार शोरी जी, विद्यार्थी अते विद्यार्थियों बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 6 दिनों तो लगातार सवेर ते दोपहर की सैशन तो बाद शाम का जो सैशन चलता है उसकी कड़ी वजों अज 6वें दिन साडे विच बहुत ही मान ते सन्मानयोग शख्सियत डॉक्टर साजनप्रीत जी आए हैं। असी उन्हां दा इत्थे कॉलेज विच संस्था विच इस कैंप विच पहुंचण ते उन्हां नूं निੱਘਾ जी आया आखदे हां ਅਤੇ उन्हां वल्लों जो आप जी नाल विचार साझे करने हैं इस कैंप के संबंध विच उन्हां दे इस समाज सेवी कामां लई निजी तजर्बे के संबंध विच असी उन्हां दा फिर बहुत बहुत जी आया कहते हाँ कि उन्होंने अपने समय विचों समा कढ़ के इत्थे इस संस्था विच आए, उन्हां दा जी आया। क्योंकि पहले दिन तो लैके 7वें दिन तक जिहो जिहे भी मेहमान तुहाडे विच आए सारियां दीयां गल्लां तुसीं भी ग्रहण कीतियां, मैं भी ग्रहण कीतियां ते उन्हां दी जिहड़ी कमी पेशी नूं पूरी करन दे लई अपने स्टेज सकत्तर कमी पेची तो भाव ये नहीं कि वो कोई बोलण दे विच कमी रही, कई बारी समझण समझाउण दे विच फर्क रह जांदा है। उहदी पूर्ति लई मिठू राम पाठक जी ने कोई कमी नहीं छड्डी। मेरे हुण तक दे 7 दिन के तजर्बे दे विचों मैं अनुभव किया। दूसरी गल कि हमेशा ही अपना ये फंडा रहा कि जिहड़े पिंड भी आपां गए पहले दिन पिंड वालियां दा कुछ सहयोग होर तरह का हुंदा, लेकिन लास्ट दिन उन्हां दा सहयोग कुछ होर तरह का हुंदा। क्योंकि पहले दिन उन्होंने वो कुछ देखा होंदा जिहड़ियां कैंपां दीयां गल्लां सुणियां होंदियां कि फलाने कॉलेज वाले ने कैंप लाया सी, फलाने स्कूल वाले ने कैंप लाया सी, लेकिन 7वें दिन उन्होंने ये सुनिया होंदा कि संघेड़े कॉलेज वाले ने कैंप लाया। ये फर्क होंदा इस गल दा। जो उन्होंने पहले दिन की अपने नाल बरतारा सी वो होर सी, अज दा बरतारा कुछ होर सी। वो सारा कुछ तुहाडी बदौलत है, बच्चे बच्चियां की बदौलत है, प्रबंधकों की बदौलत है। खास करके उस नगर के जिहड़े अपने विद्यार्थी बच्चे ने, ठीकरीवाल के स्टूडेंट ने, जिन्हां च ओल्ड स्टूडेंट भी अपने जसप्रीत हैप्पी जी, उन्हां दा भी ये मुख्य रोल रहा। इस करके सब तो पहले मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। एक मेरा माड़ा जिहा सुनेहा कि जदों भी मैनूं किते कोई मौका मिलिया गलबात करन दा, मेरी हमेशा यह विचारधारा रही है जे राजनीतिक स्टेज के उपर भी खड़ के बोलते हैं तो ये होंदा भी जिन्ने बंदे स्रोते ने वो बुलारियां नालों बहुत बुद्धिजीवी ने, वो बहुत कुछ समझते ने, लेकिन कदे भी स्टेज उपर खड़ा बुलारा उन्हां स्रोतियां नालों बड़ा नहीं हो सकता। एन उस तरह क्लास दे विच खड़ा एक अध्यापक विद्यार्थियों नालों बड़ा नहीं हो सकता। ये बखरी गल के अध्यापक का एक रुतबा है। गुरबाणी भी महाराज भी ये कहते हैं कि संगत भी विसवे, संगत इक्की विसवे, गुरु भी विसवे। लेकिन ये सारे का मकसद है कि जिहड़े लोग ने ये गुरु नालों बड़े हुंदे ने। बहुत कुछ तुसीं सिखाउने हो, सानू सिर्फ मौका मिलता इत्थे खड़ के गल्लां करन दा।
ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਵੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, कैंप इंचार्ज डॉक्टर गुरप्रीत कौर, प्रोफैसर अवतार सिंह, प्रोफैसर वरिंदरजीत कौर, प्रोफैसर मिठू पाठक, प्रोफैसर मनदीप कौर, प्रोफैसर परमिंदर सिंह, प्रोफैसर शरणजीत कौर हाजिर सन। NSS प्रोग्राम कोआर्डीनेटर डॉक्टर परमवीर सिंह ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे दिशा निर्देशों तहत सफलतापूर्वक संपन्न होए इस कैंप दे अखीरले दिन प्रिंसीपल डॉक्टर सरबजीत सिंह कुलार ने अपने विचार गौरव गर्ग शेरपुर नाल सांझे कीते। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज संघेड़ा दे NS विभाग वालों NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर गुरप्रीत कौर, डॉक्टर अनिल कुमार सूरी जी, डॉक्टर हरदीप कौर दी अगवाई विच मैनेजिंग कमेटी के प्रधान सरदार भोला सिंह विरक जी की योग अगवाई विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे NS विभाग के दिशा निर्देशों अधीन 7 रोज़ा NSS कैंप 5 मार्च 2021 तो 11 मार्च 2021 तक पिंड ठीकरीवाल जिला बरनाला विखे लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन साडे इलाके की उगी समाज सेवी शख्सियत स्टेट अवार्डी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान सरदार भोला सिंह विरक जी ने किया। अते उस समय दौरान पिंड के सरपंच पंच अते वख-वख संस्थावां दे मुखी शामिल सन। इस कैंप दौरान प्रोजैक्ट वर्क के तहत वलंटियर ने जिथे वख-वख सार्वजनिक स्थानां की साफ सफाई की, नाल दी नाल लोकां नूं समाजिक तौर ते जो वातावरण की साफ सफाई की महत्ता बारे जाणू कराया। उत्थे विद्यार्थियों ने वलंटियर्स ने रल मिल के छोटे छोटे सर्वे किए, जिसका मेन मनोरथ पिंड के लोगों नूं सेहत अते जोड़ियां साड़ियां आम रोज़ाना दे विच पैदा होने वाली समस्यावां ने उस संबंधी जागरूक किया। ईवनिंग सैशन के दौरान जिथे विद्यार्थियों नूं अपनी सभ्याचारक गतिविधियां दे राही अपने सुपे हुनर नूं बाहर कढ़न दा मौका मिलिया, उत्थे वख-वख शख्सियतां ने विद्यार्थियों के रूबरू होके विद्यार्थियों के ज्ञान विच वाधा किया, उन्हां नूं चंगी सही सेध प्रदान करने विच अपना बड़मुला योगदान पाया। मिति 11/3/2021 नूं इस कैंप की समाप्ति समारोह भी पिंड ठीकरीवाल की धर्मशाला विच पिंड की समूह पंचायत वालों आयोजित किया गया, जिस विच पिंड की
पंचायत सरपंच पंच साहिबाना ने ते होर समाजिक जथेबंदियां ने, जिथे कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान सरदार भोला सिंह विरक, समुची टीचिंग नॉन टीचिंग अते वलंटियर नूं सन्मानित किया अते उत्थे कॉलेज प्रोग्राम ऑफिसर अते समुची मैनेजिंग कमेटी ते एडमिनिस्ट्रेशन वालों पिंड के पंच सरपंच नूं भी सन्मानित किया। अजिहे कैंप विद्यार्थियों की जिहड़ी समुची शख्सियत की उसारी विच महत्वपूर्ण योगदान पाउंदे हन अते असीं इस चैनल के माध्यम समाज के आगुआं टीचरां अध्यापक माता पिता नूं बेनती करते हाँ कि वह अपने विद्यार्थियों नूं अपने बच्चों नूं अजिहे मौके प्रदान करन तां जो असीं उन्हां नूं कुछ समाजिक मुल जिहड़े हैगे ने प्रदान कर सकीए। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ਲਈ संपर्क करो गौरव गर्ग शेरपुर मोबाइल 94 170 36 301 98 141 36 301।